बहुत समय पहले की बात है, जब एक सूर्य किरण की बूंद स्वर्ग से आकर ज़मीन पर गिर गई। उस सूर्य की बूंद से एक बहुत सुंदर गोल्डन मैजिकल फ्लावर यानी कि सुनहरे जादुई फूल का जन्म हुआ। हजारों साल बीत गए और नदी के किनारे एक राज्य बस गया। उस राज्य के महाराज और महारानी बहुत अच्छे थे। सारी प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। महारानी माँ बनने वाली थी, पर उसी समय महारानी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए समय बहुत कम था, तब सिपाहियों के हाथ लगा वो जादुई फूल, जिससे महारानी का इलाज किया। पर उससे पहले एक बूढ़ी औरत जिसका नाम है गौथल, उस फूल का इस्तेमाल कई हजारों सालों से कर रही थी। वो एक मंत्र गाती तो वो फूल उसे जवान बना देता। उसने जादुई फूल हजारों वर्षों से छुपाए रखा, पर वो लोगों के हाथ लग ही गया। महारानी के ठीक होने के बाद उसने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया, जिसके रेशमी सुनहरे बाल थे। वो लड़की है रपुंज़ल। उसके जन्मदिन पे महाराज महारानी ने आसमान में कंदिल छोड़ा। पर एक दिन वो बूढ़ी औरत महल में घुस गई और उसे पता चला कि रपुंज़ल के बालों में सुनहरे फूल की ताकत है, तो वो रपुंज़ल को उठा के महल से भाग गई। पूरा राज्य रपुंज़ल को ढूंढ रहा था, पर वो उन्हें नहीं मिली, क्योंकि गौथेल यानी बूढ़ी औरत उसने रपुंज़ल को महल से बहुत दूर एक गुप्त काले जंगल में एक लंबे मीनार के अंदर छुपाया था। जैसे ही रपुंज़ल बड़ी होती गई, उसे लगा कि गौथेल ही उसकी असली माँ है। गौथेल रपुंज़ल को मीनार से कभी बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि उसे रपुंज़ल को खोने का डर था। जब भी वो रपुंज़ल के बाल बनाती और मंत्र गाती, तो उसके सुनहरे बाल गौथेल को फिर से जवान बना देते। लेकिन अगर वो बाल काट दिए जाए तो उनका जादू खत्म हो जाएगा। रपुंज़ल के जन्मदिन पर हर साल महाराज और महारानी सभी प्रजा आसमान में कंदील छोड़ती, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी बेटी लौट आएगी। रपुंज़ल वो कंदील हर साल अपने जन्मदिन पर खिड़की से देखती। रपुंज़ल दिन भर अपने घर में होती और वक्त गुजारने के लिए वो अपने गिरगिट के साथ खेलती, किताबें पढ़ा करती, बालों को कंघी करती या दीवारों पे पेंटिंग्स बनाया करती। गौथेल जब घर आती है तो रपुंज़ल अपने लंबे बाल खिड़की से छोड़ती, जिसकी मदद से गौथेल घर में आ सकती है। अगले दिन रपुंज़ल का बर्थडे होता है, तो वो बहुत खुश थी और गौथेल से पूछती है कि क्या वो उड़ती हुई रोशनी देखने बाहर जा सकते हैं। उड़ती हुई रोशनी यानी कि वो कंदील जो हर साल रपुंज़ल के जन्मदिन पर जलाए जाते हैं। रपुंज़ल को एहसास होता है कि उसका उन कंदीलों से कोई नाता है, पर उसकी माँ यानी गौथेल मना कर देती है बाहर जाने से और उसे बताती है कि बाहरी दुनिया कितनी डरावनी है और लोग भी बहुत बुरे हैं। गौथेल रपुंज़ल को समझाती है कि वो उसकी हिफाजत के लिए उसे मीनार से बाहर जाने के लिए रोकती है। उसे झूठी बातें बता के बाहर ले जाने से मना करती है। उसी दिन 3 चोर मिलके राजा के महल में घुसते हैं और खोई हुई राजकुमारी यानी रपुंज़ल का मुकुट चुराते हैं। पर उनमें से एक चोर जिसका नाम है फ्लिंट राइडर, उसे सिपाही चोरी करते हुए देख लेते हैं और सिपाही 3 चोरों का पीछा करने लग जाते हैं। वो तीनों चोर एक साथ भाग रहे होते हैं, पर फ्लिंट राइडर अपने दोस्तों को चकमा देके खुद सोने का ताज लेकर भाग जाता है। सिपाहियों से बचने के लिए वो भागता है और उसे दिखता है एक लंबा मीनार, जिधर रहती है रपुंज़ल। वो मीनार चढ़कर खिड़की से अंदर जाता है। उस वक्त गौथेल घर पे नहीं थी। जैसे ही फ्लिंट राइडर अंदर आता है, रपुंज़ल उसे पैन से मार के बेहोश कर देती है। वो पहली बार किसी अजनबी को देख के डर जाती है और उसे अलमारी में बंद कर देती है। वो फ्लिंट राइडर ने चुराया हुआ मुकुट उठाती है और उसे पहनती है। तब तक गौथेल आ जाती है और रपुंज़ल उस मुकुट को एक बर्तन में फेंक देती है।
रपुंज़ल गॉथल को समझाने की कोशिश करती है कि वो खुद का ख्याल रख सकती है और वो बताना चाहती थी कि उसने कैसे अलमारी में चोर को मार के बंद किया है। पर गॉथल को लगता है कि रपुंज़ल बाहर जाने के लिए ज़िद कर रही है और रपुंज़ल की पूरी बात सुनने से पहले ही उसे बहुत डांटती है। तो रपुंज़ल उस आदमी के बारे में नहीं बताती और कंदील ना मांगकर कोई और तोहफ़ा यानी कि रंग मांगती है, जिन्हें लाने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। गॉथल मान जाती है और वो रपुंज़ल का तोहफ़ा लाने चली जाती है। रपुंज़ल फ्लिंट राइडर को अलमारी से बाहर निकालती है और उसे अपने बालों से बांध देती है, जिससे वो कहीं ना भाग पाए, और उससे पूछताछ करती है। उसे लगता है कि फ्लिंट राइडर उसे कंदील दिखाने ले जा सकता है, तो रपुंज़ल फ्लिंट राइडर के साथ एक सौदा करती है कि अगर वो उसे कंदील दिखाएगा तो रपुंज़ल उसका मुकुट वापस कर देगी, जो रपुंज़ल ने मीनार में कहीं छुपाया है। रपुंज़ल और फ्लिंट राइडर चले जाते हैं कंदील देखने। पर उसी वक्त जब गॉथल अपने रास्ते से रंग लेने जा रही होती है, तभी उसे एक सिपाही का घोड़ा दिखता है जो फ्लिंट राइडर का पीछा करते करते आया था। गॉथल अकेले घोड़े को देख के डर जाती है कि कहीं घोड़े का मालिक मीनार के पास न पहुंच गया हो। वो भागते हुए मीनार जाती है, पर उधर रपुंज़ल नहीं होती। उसे सीढ़ियों के नीचे रपुंज़ल ने छुपाया हुआ मुकुट और फ्लिंट राइडर की तस्वीर दिखती है। गॉथल रपुंज़ल को ढूंढने चली जाती है। रपुंज़ल और फ्लिंट राइडर खाना खाने एक छोटे टूटे फूटे होटल में रुकते हैं। उधर रपुंज़ल के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, पर तभी उसकी माँ यानी गॉथल देख लेती है और फ्लिंट राइडर को ढूंढते हुए सिपाही भी पहुंच जाते हैं, पर उनके दोस्त उन दोनों को खुफिया रास्ते से भगा देते हैं। सिपाही उन्हें देख लेते हैं, उनका पीछा करते हैं। फ्लिंट राइडर की और सिपाहियों की लड़ाई होती है। रपुंज़ल अपने बालों से फ्लिंट राइडर की मदद करती है। वो दोनों भागते भागते एक छोटी अंधेरी गुफा में घुस जाते हैं, जिसका रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद हो जाता है। उस गुफा में पानी भर रहा होता है और दोनों को लगता है कि शायद वो उधर डूब के मर जाएंगे। फ्लिंट राइडर रपुंज़ल को अपना असली नाम बताता है, यूजीन फिट्ज़हर्बर्ट, और रपुंज़ल उसे बताती है कि उसके बालों जादुई है, अंधेरे में चमकते हैं। जैसे ही उसे याद आ जाता है तो वो डूबने से पहले गाना गाती है और बालों की रोशनी से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। रपुंज़ल अपने बालों से यूजीन यानी कि फ्लिंट राइडर के घाव ठीक कर देती है। यूजीन हैरान हो जाता है। रपुंज़ल उसे अपने बारे में बताती है कि वो कई सालों से मीनार में बंद है, और यूजीन भी उसे अपने अनाथ होने की दुख भरी कहानी सुनाता है। यूजीन लकड़ी लाने के लिए चला जाता है। उसी वक्त गॉथल आ जाती है, पर रपुंज़ल ना जाने की जिद करती है। गॉथल चली जाती है ये कहकर कि यूजीन रपुंज़ल को धोखा देगा। रपुंज़ल और यूजीन सुबह होते ही महल की ओर निकल जाते हैं। उस दिन रपुंज़ल का बर्थडे होता है। तब राज्य में सभी बहुत खुश थे और खोई हुई राजकुमारी का जन्मदिन मना रहे थे। रपुंज़ल और यूजीन ने उधर बहुत मज़े किए, सबके साथ नाचे गाए, और शाम होते ही यूजीन रपुंज़ल को बोट में बिठाकर नदी में महल से थोड़ी दूर कंदील दिखाने के लिए ले गया। सभी ने आसमान में कंदील छोड़े। रपुंज़ल का सपना पूरा हो गया। यूजीन और रपुंज़ल एक दूसरे से प्यार करने लग गए। यूजीन रपुंज़ल से ताज लेकर अपने दोस्तों को लौटाने जाता है, पर वो ताज लेने से मना करते हैं और बताते हैं कि जादुई बालों वाली लड़की चाहिए। वो यूजीन को बेहोश करके बोट में बांध के महल भेज देते हैं और रपुंज़ल के पास जाते हैं और उसे झूठ बता के फंसाते हैं कि यूजीन ताज लेके भाग गया। उसी वक्त गॉथल पीछे से आती है और 2 चोरों को सर पे मार के बेहोश कर देती है। रपुंज़ल को अपनी माँ पे भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। पर जब वो मीनार में होती है तब अचानक से उसे अपने बचपन के पल याद आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो
वही खोई हुई राजकुमारी है। रपुंज़ल ये बात गौथल को बताती है। गौथल चिढ़ जाती है और उसे बंदी बना लेती है। उसी समय यूजीन अपने दोस्तों की मदद से महल से भाग जाता है रपुंज़ल को बचाने के लिए। जैसे ही वो पहुंचता है, गौथल उसके पीठ में छुरा घोंप देती है। रपुंज़ल गौथल को कहती है कि अगर वो यूजीन को ठीक करने देगी तभी वो उसके साथ बिना शिकायत के कहीं भी चलेगी। गौथल मान जाती है, पर जब रपुंज़ल यूजीन को ठीक कर रही होती है तभी यूजीन उसके बाल ज़मीन पे पड़े हुए कांच के टुकड़े से काट देता है। रपुंज़ल के बालों का जादू चला जाता है। गौथल फिर से बूढ़ी हो जाती है। वो अपने आप को आईने में देख के डर जाती है और उसका पैर फिसल के खिड़की से नीचे गिर जाती है। यूजीन मरने की हालत में होता है, पर जब रपुंज़ल के आंसू का बूंद यूजीन पर गिरता है तो मैजिक से उसका घाव भर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। राजा और रानी को पता चलता है उनकी खोई हुई बेटी के बारे में। सभी गले मिलते हैं। एक हफ्ते तक राज्य में जश्न मनाते हैं। सभी खुशी से नाच रहे थे और अंत में राजकुमारी रपुंज़ल और यूजीन फिट्ज़हर्बर्ट की शादी हो जाती है।